माँ बाप की खिदमत से ही ये सफ़र शुरू हुआ और फिर कोई आइडिया ही नहीं था कि ये यहाँ तक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करम कर देगी। सारा अगर निचोड़ मेरी कामयाबी का है ना तो वो चंद अल्फाज हैं। कोई भी औलाद हो अगर उसके वालिदैन उसको ज़िंदाबाद कह दें ना तो वो ज़िंदाबाद हो जाती है। मैं सिर्फ़ वीकेंड पे ना घर पे आके वीडियोज़ बनाता था और वही जाके अपने ऑफ़िस में बैठ के एडिट करनी है, अपलोड करनी है। जो यूट्यूब फैमिली है वो भी नया कुछ देखना चाहती है। जॉब्स का मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर हमारे लोगों के लिए ना कि हम इससे फ़ायदा उठाएँ और मैं ये सबको मशवरा दूँगा कि वो ज़रूर यूट्यूब पे आएँ। यूनिक अपना कंटेंट, अपना कोई टैलेंट, अपना कोई पैशन लेके आएँ तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कामयाब होना जो है वो बहुत आसान है। आपकी पहली वीडियो भी वायरल हो सकती है। इंटरनेट नहीं है सबसे बेसिक चीज है कि हर जगह पे अच्छा इंटरनेट होना चाहिए तो फिर जवान जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बल्कि दुनिया में फ़ेमस यूट्यूबर, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कैसे आगाज़ किया। मुबश्शिर सिद्दीक़ साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और इनसे इनके हाथ का बना हुआ खाना भी खाएँगे और इनसे पूछेंगे कि कैसी आपकी जर्नी रही है। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद बड़ी कि मेहरबानी। आप आए और हमें खिदमत का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर। आपका। आप जैसे दोस्त हमारे पाकिस्तान का असासा है, जी नाम है जी जी हमारा पाकिस्तान का। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कहाँ से स्टार्ट किया? जी जी मुबश्शिर भाई, आपके मैंने व्लॉग भी देखे हैं। एक हम्बल और आज़ी है आप में। जी। और कहाँ आज आके आप क्या महसूस करते हैं? असल में ये जो स्टार्टिंग थी ना ये माँ बाप की खिदमत से ही थी। शुरू से ना अम्मी के साथ तो हर बच्चे का लगाव होता है, लेकिन मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट था कि मैं ना उनके कामों में भी हाथ बटाता था। तो वहाँ से चीज़ें सीखना शुरू हुआ। ज़ाहिर है जब आप कोई भी काम करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसमें बेहतर हो जाते हैं ना। तो वो कुकिंग हो, बाकी घर के काम हो, इवन झाड़ू-पोछे तक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माँ के साथ जो है वो करता था। तो बाकी ज़िंदगी जो है वो निज़ाम चल रहा था। तलीमी लिहाज़ से तो मैं बड़ा नालायक सा बंदा हूँ। तो ये कहीं न कहीं ना उनकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला फिर रास्ते जो है वो निकालता है। माँ से सारे काम सीखे हुए थे और फिर वालिद साहब जो हैं उनकी जॉब कुछ इस तरह की थी कि वो ड्राइवर जो होते हैं आपको पता है उनके जहाँ-जहाँ से वो खाने खाते हैं वो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स या उनके नाम से भी ड्राइवर होटल के नाम से भी वो रेस्टोरेंट मशहूर होते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं था कि अब वो घर आ चुके हैं तो उनके लिए ना थोड़े डिफरेंट खाने जो है वो बनाए जाएँ। तो जब मैं वीकेंड पे मैं जॉब करता था सियालकोट पे में और जब मैं वीकेंड पे घर आता था, तो अब्बू-अम्मी और सब घर वालों के लिए ना मैं खुद खाना बनाता था। तो ये एक रूटीन थी और काफ़ी अरसे से ये रूटीन थी। तो फिर मुदस्सर भाई जो हैं उन्होंने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, खाना आप अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आ रहा है, तो आप ना इसकी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया करें। तो बस यहीं से जो है माँ-बाप की खिदमत से ही ये सफ़र शुरू हुआ और फिर कोई आइडिया ही नहीं था कि ये यहाँ तक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करम कर देगी और उनकी दुआएँ जो हैं, उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ। कुछ लोग समझते हैं ना कि मुश्किल था सफ़र, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे लिए अभी तक जो पूरी फैमिली है एक तो एक टीम थी ना, हर बंदा अपनी-अपनी जगह पे काम कर रहा था। अम्मी ने मुझे सिखाया इवन अभी तक भी वो मेरे पास जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, वो मेरे साथ बैठी होती हैं, मुझे समझा रही होती हैं, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। असल में जो अम्मी हैं, उनके ना हाथ की सफाई बहुत है मिट्टी के काम में ना, वो कोई भी काम बल्कि करती हैं, बड़ी नफ़ासत से करती हैं। तो ये सारा कुछ उनसे सीखने के बाद फिर प्रैक्टिकली उसको ज़िंदगी में किया और फिर एट द एंड जो है वालिद साहब को जो खाना खिलाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि सारा अगर निचोड़ मेरी कामयाबी का है ना, तो वो चंद अल्फाज हैं कि कोई भी औलाद हो अगर उसके वालिदैन उसको ज़िंदाबाद कह दें ना, तो वो ज़िंदाबाद हो जाती है। तो मेरे साथ तो यही हुआ है। ये दुनिया और आखिरत के लिए भी बिल्कुल, बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा मुबश्शिर भाई कि आपका जो सफ़र था, सियालकोट में आप काम करते थे। जी। वहाँ से इधर ही रिहाइश थी या उधर रहते थे, आना-जाना किस तरह मैनेज करते थे? मैं असल में पहले तो शुरू-शुरू में जो है जाता था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पे सियालकोट जाता था जब जॉब के लिए मैं निकला हूँ। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी लंबी स्टोरियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। नशेब-ओ-फ़राज़ आए जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो 2005 में मैं सबसे पहले गया था जॉब के लिए बाहर। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है, एक तो होता है कि या तो आपकी सरकारी जॉब लग जाए
तो या फिर आप बाहर चले जाएँ। गाँव में यही है क्योंकि और कोई कारोबार तो होते नहीं हैं और हमारी इतनी ज़्यादा कोई ज़मीनें भी नहीं थी कि हम कोई ज़िमींदारा ही कर लेते। तो मैं 2005 में मलेशिया गया हूँ, वहाँ के हालात कुछ ऐसे थे कि वहाँ पे हमारी जो सैलरी जाके लगी वो 700 रिंगिट थी और उस वक़्त मेरे ख़्याल में कोई 11,000 रुपया पाकिस्तानी बनता था। तो वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेजमेंट पढ़ी और सीखी, उसका मुझे अब पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो जितनी भी चीज़ों से मैं गुज़र रहा था, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तैयारी करवा रही थी ना, ये हुँ। आने वाली ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें काम आ रही हैं। फिर 2008 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया, फिर अपने बहुत सारे काम किए जैसे ये स्पाइसेस का मैंने काम करने की कोशिश की। इवन मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक रहा, वर्कशॉप थी मेरी। हुँ। फिर मंडी में आड़त की, बहुत सारे काम किए, तो कहीं पे कोई कामयाबी नहीं थी, नाकामियाँ ही नाकामियाँ, फेलियर्स ही फेलियर। यूट्यूब पे आके कामयाबी मिली। जी, फिर उसके बाद अम्मी जान ने कहा कि आप ऐसा करें 2012 की बात है ये, कि आप ना जॉब करें, काम छोड़ दें अब, कामों में कुछ नहीं रखा हुआ और कामों के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप ना जॉब के लिए निकल जाएँ। तो 2012 में मैं जब जॉब के लिए निकला हूँ, तो मैं ये जो टी-शर्ट्स पे प्रिंटिंग होती है, इसका ना हेल्पर था, हुँ। ठीक है? तो वहाँ पे सियालकोट में? जी, बिल्कुल। तो यूरेका नाम से एक कंपनी थी, जो पहली कंपनी थी जहाँ मैंने जॉब की है। हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी में एज़ अ सुपरवाइज़र 3 माह के बाद जो मैनेजमेंट मैंने पढ़ी हुई थी, कुछ मामलात फैक्ट्री में ऐसे हुए तो मैंने थोड़ा गाइड किया। मैं तो आम वर्कर था, तो उन लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आई कि बंदा तो काम का है। तो उन्होंने फिर मुझे प्रमोट कर दिया। फिर मैंने 3 माह के बाद जो है वो अवान स्पोर्ट्स एक नाम है, ब्रांड है एडिडास के साथ वो लोग काम करते हैं और 10 बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास। उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने एज़ अ मैनेजर रख लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ में मैं वक़्फ़े-वक़्फ़े से काम के लिए निकलता रहा हूँ। ज़्यादा किसी कंपनी में मैं नहीं ठहरा हूँ। उसकी रीज़न थी कि आगे बढ़ने की जुस्तजू सी थी। इवन एक कंपनी के मालिक ने इंटरव्यू में मुझसे ये भी पूछा कि पिछली कंपनी जो है वो क्यों छोड़ी? तो मैंने कहा बेहतरी के लिए ना। तो उनका जवाब था कि अगर हमसे कोई बेहतर मिलेगा, तो आप हमें भी छोड़ देंगे? मैंने कहा जी आप लोग मौका ना दीजिएगा। ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनीज़ में मेरी जॉब थी, लास्ट टाइम जहाँ जब मैंने छोड़ा है, तो एज़ अ कंसल्टेंट जो है ना, वो मैं 6 कंपनियों में कितनी जॉब कर तनख्वाह रहा थी था। आपकी? उस वक़्त मेरी जो सैलरी है वो अराउंड 80,000 थी लास्ट वाली कंपनी में ना। तो उसके अलावा जो दूसरी कंपनियों में मैं सर्विसेज़ दे रहा था, अराउंड 1,40,000 अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते थे। तो अल्लाह का ख़ास करम था उस वक़्त भी। तो फिर मुदस्सर भाई का ये मशवरा था, वो जॉब साथ में चल रही थी, मैं सिर्फ़ वीकेंड पे ना घर पे आके वीडियोज़ बनाता था और वही जाके अपने ऑफ़िस में बैठ के एडिट करनी है और अपलोड करनी है। शाम को अपलोडिंग पे लगा देनी है, इंटरनेट भी स्लो होता था, वो सुबह तक अपलोड होनी है, सुबह पब्लिश कर देनी है, ऑफ़िस टाइम के बाद। तो यही था बस अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से वालिदैन की जो खिदमत थी ना, तो रंग लगा दिए। कौन-कौन से दुनिया के मुल्कों में फिरे हैं? और अब आगे इसके बाद आप एक मतलब कराची जाते हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, आगे क्या इरादा है इसके बाद? और कौन-कौन से मुल्कों में आप फिरे हैं? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह की नेमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और खाने-पीने की चीज़ें इसमें तो अल्लाह ताला ने मैं कहता हूँ कि समंदर है। आप एक चीज़ को ही लेके चलें तो उसकी जो है बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं और फिर जैसे ही आप बाहर निकलने का मतलब ये था कि आप लोगों को जो है अच्छा कंटेंट मिले और डिफरेंट फूड जो है वो देखने को मिले और मुझे जो है ख़ासकर वो सीखने को कुछ और मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप जाते हैं, उनका कल्चर, उनके खाने जो हैं पाकिस्तान के वो एम्बेसडर होते हैं आप उधर? जी, बिल्कुल। तो वो जब आप सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बहुत कुछ, ये जो सफ़र वसीला ज़फ़र है ना, सफ़र से बहुत कुछ आप सीखते हैं, बाहर निकलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 14-15 मुल्क जो है वो हो गए हैं और अभी कोई 190-200 के करीब मुल्क हैं। वो सारा आपका इरादा है करने का। इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह। मुबश्शिर भाई ये बताइएगा, आप खाने में कौन-कौन सी डिश बना लेते हैं और खाने की रेसिपीज़ कहाँ से निकालते हैं? आपने
मछली का हलवा पिछले दिनों बनाया, जी, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सुना इतनी में। बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें आप बनाते हैं जिनमें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, वो कहाँ से रेसिपीज़ निकालते हैं? अब देखिए मैं ना सांगड़ गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे सज्जी बहुत फ़ेमस है, सांगड़ की ना फ़िश सज्जी। तो वो बड़ी यूनिक रेसिपी थी और सिर्फ़ सांगड़ में ही मिलती है। जब मैं वहाँ गया हूँ, तो वही बात जो सफ़र से बंदा सीखता है, तो उन्होंने कहा जनाब हम मछली के कोफ्ते भी बनाते हैं, हम मछली का हलवा भी बनाते हैं और सिंध में हलवा ये खाया जाता है, शौक से खाया जाता है। अब ये है कि वो वहाँ की रेसिपीज़ जब आप दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाएँगे, तो वो लोगों के लिए तो नई होंगी, लेकिन जो मकामी लोग हैं वो ज़रूर बताएँगे कि हमारे यहाँ ये बनाया जाता है और बड़े शौक से और वो लोगों को एज़ अ गिफ्ट जो है वो भेजा जाता है इन दिनों में ना सर्दियों में। तो आप तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बनाएँगे? यहाँ पे जो है अब रेसिपी हो गई है। मेरे बारे में ये होता है कि ज़ैन भाई जो है उनको खाने का बड़ा शौक है ना, छोटे भाई हैं। हाँ जी। तो वो जब मैं कोई खाना बनाता हूँ, तो उनका ये होता है कि ये खाना बड़ा मज़े का बना है, लेकिन अफ़सोस कि हमें ये दोबारा नहीं मिलेगा कि बारी नहीं ना आती है उसकी। जी, तो ज़ाहिर है जो यूट्यूब फैमिली है, वो भी नया कुछ देखना चाहती है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है, जैसे अभी रिसेंट टूर में मैंने वो मेहंदी का सारा प्रोसेस दिखाया है, फिर ये फ़िश हलवा हो गया। एक आपका था नेपाल साइड पे या पता नहीं किस साइड पे गए थे, जब पहाड़ी पे आपने बच्चों के साथ लाइफ गुज़ारी थी, 2 दिन गुज़ारे थे। जी, जी, जी। मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि हम आपके देखते हैं, आपके जी, जी। फॉरेन फॉलोअर जी, कितने जी। टोटल आपके मिले फॉलोअर्स हैं? 4.2 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे हैं और 2.7 जो है वो फ़ेसबुक पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डिफरेंस आए हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता कम हुए हैं या ज़्यादा होते जा रहे हैं फॉलोअर? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होते जा रहे हैं ज़्यादा होते जा अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं। पाकिस्तान की किस-किस यूट्यूबर से इसके बाद आप मिले हैं, मतलब अपने प्रोमिनेंट होने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन जो सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं सबसे तकरीबन है मुलाकात। मुलाकात है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या साथ-साथ समझते हैं कि आप नौजवान नस्ल जो है उनको आना चाहिए यूट्यूब की तरफ? जी, बिल्कुल आना चाहिए। यूट्यूब की तरफ जो है ना एक तो देखें अभी जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं, अगर आप अपना फ़ोन चेक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि इतने रिमोट एरिया में और कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलना तो नामुमकिन है। ज़ाहिर है आपको शहर की तरफ जाना पड़ेगा और अब जो सूरत-ए-हाल है वैसे भी जॉब्स का मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ज़्यादातर हमारे लोगों के लिए ना कि हम इससे फ़ायदा उठाएँ और मैं ये सबको मशवरा दूँगा कि वो ज़रूर यूट्यूब पे आएँ। पर यूट्यूब पे आने के बाद उसको जो है यूनिक अपना कंटेंट, अपना कोई टैलेंट, अपना कोई पैशन लेके आएँ, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कामयाब होना जो है वो बहुत आसान है, बनिस्बत इसके कि आप किसी और जॉब में या और काम में जाएँ। जी, जी। आप अपने घर में बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ जो है ना, वो ये काम कर सकते हैं बस आइडिया नया होना चाहिए, काम नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि आपकी पहली वीडियो भी वायरल हो सकती है और अगर आप वो आम रूटीन में जिस तरह बस कैमरा है आपके पास कोई वीडियो बनाते हैं, तो वो आप 10 साल भी लगे रहें तो फिर नहीं। मकसद नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट को करना चाहिए। देखिए, आपने जिस तरह बोला कि नौजवान नस्ल को इस तरफ आना चाहिए, सोर्सेज़ नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो इस तरफ आएँ? गवर्नमेंट लेवल पे क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे मैं सबसे बड़ा जो मसला समझता हूँ ना, पिछले दिनों कहीं पे बात भी चल रही थी, तो मैंने वहाँ पे सबसे मेन जो रिक्वेस्ट की थी ना, मैंने कहा बस एक काम कर दें, अभी हम किसी भी टूरिस्ट अपना जो प्लेस है ना, नारायण खगान हो गया, हम जाते हैं, स्कर्दू में जाते हैं, हम लोग जीबी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इवन अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इंटरनेट नहीं है। नहीं है। ठीक है? सबसे बेसिक चीज़ है कि हर जगह पे अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, तो फिर जवान जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बाकी चीज़ें फैसिलिटेट करने से पहले जो है बेसिक चीज़ वो इंटरनेट का हर जगह पे होना और अच्छे इंटरनेट का होना। अभी देखें ये आप वीडियो बना रहे हैं ये जीबीज़ में होगा डाटा। 5 से 6 जीबी की नॉर्मल वीडियो 4K में अगर आप 10 मिनट की शूट करते हैं, तो 5 से 6 जीबी, 7 जीबी इवन कई दफ़ा ऐसा होता है 12-15 जीबी की हमारी वीडियो होती है। उस डाटा को अपलोड करने के लिए कई दफ़ा हमें 6-6 घंटे जो है ना, उधर रोड पे खड़ा होना पड़ता है। तो फिर वो कैसे काम तो करेंगे? कैसे मैनेज करते हैं? वाई-फाई भी नहीं चलता इधर? वाईफ़ाई अभी आके ये कोई 6 माह से ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने को प्राइवेट कंपनी का जो है ना, वो लिया है वाईफ़ाई, उससे पहले कोई फ़ैसिलिटी थी ही नहीं। फिर हम ना यहाँ से कुछ
5-6 किलोमीटर सफ़र करके वहाँ जाके वो वीडियो अपलोड करता हूँ। अच्छा मुबशर भाई, मैं जिस इलाके में बैठा हूँ आपके, मैं तकरीबन सियालकोट से डेढ़ 2 ढाई घंटे का सफ़र तय करके आया हूँ। आपके गाँव से आना है वो पीर सब्ज़ पता नहीं समथिंग सब्ज़ करके, पीर जी, सब्ज़ पीर, वहाँ से यहाँ तक का रास्ता इतना ख़राब है जी। कि गाड़ी में मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे घुटनों-घुटनों तक यहाँ पे सड़क टूटी हुई है। जी। कब से ये हालात हैं? आपका हलका क्या है? अभी तक क्यों नहीं बनी? और आप क्या कहेंगे अपने मतलब लाइक मौजूदा इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को कि आपकी सड़क को बनाएँ, क्या करें? असल में कभी भी हमारा इलाका जो है ना, वो प्रायोरिटी नहीं रहा है। ये टू बी ऑनेस्ट है। हम इवन जो आपने एमपी, एमएनए साहब है ना, पूरा-पूरा गाँव जाते रहे हैं। ये मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आज से 5-6 साल पहले तक। तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है। सिर्फ़ लारे-लप्पे थे, कोई काम नहीं था और आज तो आपने देख लिया, देखिए। ठीक है? और ये ऐसी सिचुएशन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा। ठीक है? और इवन ये जो रोड बना था ना, ये बना बाद में था, टूटना पहले शुरू हो गया था। तो अब अगर आपके चैनल की वसातत से और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये कुछ मामला हो सकता है मेरे इलाके के लिए बेहतरी का, तो मैंने पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की हैं, लेकिन अभी तक नहीं तो कोई अमल नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे वादा है, आपके मुतल्लिका एमपीए से और इवन के हम सीएम तक भी ये बात आपकी पहुँचाएँगे कि आपके इलाके को जो है, इसमें पानी का सीवरेज का बड़ा मसला है, बिल्कुल, इसमें सड़क का मसला है, ये एग्ज़ैक्टली। हम अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरियात हैं बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, की। अच्छा बिल्कुल। ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, जी, नवाज़ शरीफ है, इमरान जी, खान है, जी, शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, बिलावल भुट्टो, जी। आपको कौन पसंद है? असल में देखें पता है क्या चीज़ है, पसंद या नापसंद की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी कुछ कर तो रहा नहीं है, ठीक है? और मैं समझता हूँ मैं ज़्यादातर सियासत पे बात ही नहीं करता हूँ, हुँ, ठीक है? हम जब से पैदा हुए हैं, हमने यहाँ पे जो हालात देखे हैं ना वो वैसे के वैसे ही हैं। वोट देते हैं? वोट देते हैं। इलाके की बेसिस पे जो जी, जी कहते बिल्कुल, हो बिल्कुल। अच्छा लेकिन उसका भी अगर इलाके की बेसिस पे भी वोट दिए या किसी भी बेसिस पे, हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बशीर भाई ये बताइएगा कि हमने तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आज आप पहले कितनी आमदनी थी आपने बताया 1,40,000 जी, और जी, आज आपकी जो आमदनी है जी। कितना डिफरेंस है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये अल्लाह का ख़ास करम है और इसमें और उसमें जो फ़र्क है ना, वो आप फ़ैमिली से दूर थे, तो अल्लाह का इससे बड़ा करम क्या हो सकता है कि आपके घर बैठे आपको अच्छी जो है, जो आपकी जॉब थी उससे भी बेहतर जो है, वो मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अल्लाह का करम है। आपके भाई आप बड़े हैं, जी, मुबशर सदीक, जी, इसके बाद मुदस्सर, जी, इसके बाद जैन, ज़ैन जी। तीनों में से दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं आप। दोनों में मेरी जान है, ठीक है? तो वो मैं समझता हूँ कि मैं जो उनसे प्यार करता हूँ वो तो है ही है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिस जगह पे मैं आज हूँ, शायद लोग ये सोचते हों कि वो मेरी वजह से हैं। लेकिन मुबश्शिर सिद्दीक जो बना है ना, इसे मिल के ना फैमिली ने बनाया है। एडिटिंग हो या सॉफ्टवेयर्स हों या कोई भी चीज़ें ऐसी हों ना टेक्निकल, तो उसमें सबसे पहले मुदस्सर भाई थे। अब ज़ैन भाई भी माशाल्लाह वो गाइड करते हैं मुझे। तो ज़ैन भाई जो है वो मेरी जो शुरू की वीडियोज़ आप देखते हैं, उनमें कैमरामैन, इवन जो मेरे एडिटर शुरू एडिटर। वाले, तो ये एक टीम वर्क से हुआ है जो कुछ भी हुआ है ना। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे ना ये सारी फैमिली का हाथ है, तो बाद में फिर सब कामयाब हो गए हैं। आपका बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री आप पे बनाई, जी। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट थिंग थी ये, जी, बिल्कुल। और भी काफ़ी इन्वेस्टर्स भी आपके पास आए, जी। क्या फ़ील करते हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना अपने, ठीक है? ये खुश होते हैं कि चलें हमारे इलाके का हमारा भी कोई बंदा है जिसकी वजह से ये जो विलेज फूड है ना, ये अपना गाँव जो है शाहपुर, ये गूगल मैप पे नहीं था और गूगल इधर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। ये मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी बात कही हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दुनिया के नक्शे में है नेक्स्ट और उसकी वजह या ज़रिया जो है अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, ये बहुत खुशी की कितनी है। आबादी है आपकी इधर की? आबादी अभी तो कोई 70-80 घर हैं, हुँ। लेकिन आज से कोई 10 साल पहले जो है वही 50-60 यही फ़ख्र छोटा-सा महसूस गाँव है। करते हैं लोग? जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
आपका रवैया उनसे कैसा है? मतलब एक जैसे 70-80 घर या 40-50 आप घर बता रहे हैं। जी, मैंने तो ये सुना है कि गाँव के माहौल में एक घर एक एक जैसे होते हैं। जी। कैसा रवैया रखते हैं आप? उनकी ज़रूरियात, उनकी मुश्किल टाइम काम आते हैं, खुशी-गमी में साथ रहते हैं उनके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह किसी को भी मुश्किल में ना आमीन, डाले। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में सबके हालात जो है वो अच्छे हैं, सारे मुझसे बेहतर हैं। लेकिन चूँकि शुरू में मैं आपको बात बताता हूँ कि 98 में जो है ना, हमारे गाँव में मेरे ख़्याल में कोई एक मोटरसाइकिल होगी, हुँ, ठीक है? तो ज़रूरतें जो है वो एक-दूसरे के साथ गाँव में ना बड़े कनेक्टेड होते हैं लोग। तो अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई मसला-मसाइल ऐसा बन जाता है, गाड़ी की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, वो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ती है। है कि हम पूछ के कभी नहीं किसी को ये आज ये बात हो रही थी कि यहाँ पे ना 4 ड्रम पड़े हुए थे। हुँ। आजकल ना वो मुंजी का सीज़न चल जी, रहा है, बिल्कुल चल ठीक है? तो अभी हमें एक चाहिए था, तो वो थोड़ी देर पहले वो पड़ा हुआ है, वो भाई छोड़ के गए हैं। कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ा, कोई चीज़ होती है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी जिस तरह हमारे ये जिसका बर्तन जो है, पूछ के ले जाता है। पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ। ठीक है? और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये मिसाल भी देता हूँ। अभी आप भी बात कर रहे थे कि वहाँ पे किचन में जो नुकसान हुआ, जी, बिल्कुल। तो मेरी वीडियोज़ में आप देखेंगे इवन यहाँ पे करीब ना जंगल है। तो खाला जो है वो जंगल के उस तरफ उनका गाँव है। तो मैं उनको ना गोश्त देने के लिए गया ईद पे ना, तो बाइक बगैर लॉक के ना और बगैर वो उसका स्विच भी नहीं था, वो भूल गए डायरेक्ट ही आप। नहीं, मैं उधर छोड़ के गया हूँ और वीडियो में बता के गया हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका जो है बड़ा पुरअमन है और बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बाइक मैं उधर छोड़ के गया था, तो ज़्यादातर लोगों के ना कमेंट्स ये थे कि बाइक का क्या बना होगा, बाइक का क्या बना होगा? वीडियो के एंड में मैं वापस फिर उस पे बैठ के आया हूँ। और लास्ट ईयर सर्दियों में गंदम थोड़ी इतनी थी छोटी-छोटी ना, तो गैस वाला सिलेंडर, ये सबके कलर सेम होते हैं ना। एक वीक जो है ना, वो उधर खेत में बिल्कुल ओपन पड़ा रहा है। हुँ। वो मुदस्सिर भाई को दूसरे गैस के सिलेंडर में गैस खत्म हुई है, ज़रूरत पड़ी है तो वो लेके आए हैं। यानी कि इस तरह चीज़ें जिधर-जिधर पड़ी होती हैं, अगर कोई इस्तेमाल भी करता है वो वापस ला के रख देता है और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नुकसान मैंने करे किसी का। आपकी वीडियोज़ में देखा था, आपका छोटा भाई आपको बहुत कन्विंस करता है कि हमारे साथ रहें। जी, क्या वजह है? क्योंकि देखिए आपकी भी मोहब्बत बाप को अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे, आमीन। आपके सरों पे सलामत रखे आपके वालिदैन को। मैंने देखा है कि आप अपने वालिदैन की बड़ी लेकिन आपके भाई भी आपको वालिद का दर्जा देते हैं। कोई तो शक फिर नहीं। उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्या वजह है? अभी आप आए हैं, तो वो पहले से इधर मौजूद जी, था, बिल्कुल। ठीक है? साथ होना और साथ रहना एक डिफरेंट चीज़ है। जब आप साथ रहते हैं ना, तो अभी फैमिली सबकी अलग-अलग है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ना वो अभी छोटे हैं, वो इस चीज़ पे बज़िद हैं। अब उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो वो बहुत अच्छा है, आपके लेकिन मुताबिक उस लेवल जो का आप सोच नहीं है सकते हैं जो वो नहीं सोच बिल्कुल। सकते। मैं ये समझता हूँ कि जो हर फैमिली है ना, वो मुकम्मल एक फैमिली है। तो उनको जो पर्सनल स्पेस है उनकी वो मिलनी चाहिए और उनकी जो प्राइवेसी है वो अपने घर में कायम रहनी चाहिए और हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते हैं। आप वीडियोज़ में भी देखते हैं कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। हालाँकि अब्बूजान जो है वो कई दफ़ा कहते हैं कि इकट्ठे गाड़ी में ना निकला ना करें, निकला ठीक है? तो बड़े कहते हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जिधर भी जाना है इकट्ठे। इकट्ठे तो जाते वो एक साथ ही हैं हम। बस वो 4 घंटे 6 घंटे जब सो रहे हैं तो तब हैं। लड़ाई हुई कभी भाइयों में? लड़ाई नाराज़गी लड़ाई नहीं। नाराज़गी लड़ाई जो किसी है बात से? देखें मैं ज़्यादातर यही होता है कि मैं ना थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ कभी उन पे गुस्से काम के रहते हैं? सिलसिले में, ठीक है? और आज तक ये उनकी मोहब्बत और मेहरबानी है, उन्होंने कभी मेरे सामने सर भी नहीं उठाया। तो जब एक तरफ से बंदा थोड़ा बहुत हो भी जाए तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स ना आए तो कुछ भी नहीं होता। क्या ख़्याल है? नो तो जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो लड़ाई वाला कभी कोई सीन या उन्होंने मेरे सामने बोले भी नहीं है कभी। होता है ना कि मुझे कभी गुस्सा आ गया किसी काम पे कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह करना था या अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो गलती मानते हैं बल्कि बोलते ही नहीं है बोलते कि हैं। ठीक है इंशाल्लाह हो जाता है। मुबशर भाई 42 लाख लोग आपको देखते हैं यूट्यूब पे। अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे भी इतने अराउंड होंगे। जी। नौजवान नस्ल के लिए कोई मैसेज दें आप? क्योंकि अ, आप रोल मॉडल हैं, लोग आपको देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ना अ, पीरों, फ़कीरों, दरबारों की तरफ भागते हैं दुआओं के लिए, दूसरों को कहते हैं। मैं तो अपनी ही मिसाल दूँगा कि अगर आपके वालिदैन खुश हैं ना, उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनको आपकी तरफ से और आपकी फ़ैमिली को आपकी तरफ से
कोई दुख तकलीफ ना पहुंचे, तो आप दोनों जहानों में कामयाब हैं। माशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपकी जो फैमिली है, मतलब आप अलहदा सेपरेट घर, आपने वजह बता दी कि जी बिल्कुल उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में फ़र्क है। जितना मर्ज़ी प्यार हो, जब एक साथ रहो तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब बच्चे या फैमिलीज़ होती हैं, वो लड़ाइयाँ सिलसिले जी स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ताल्लुकात ख़राब करते हैं। कभी मुल्क से बाहर तीनों भाइयों ने इकट्ठे सफ़र किए? जी बिल्कुल। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे गए थे इकट्ठे, फिर उसके बाद हज पे मैं और ज़ैन भाई गए थे, और ज़्यादातर मेरा जो सफ़र होता है वो ज़ैन भाई के साथ होता है ज़ैन बाहर भाई, के मुल्क में। ज़ैन के जी, साथ। जी, जी। वालिद साहब क्यों नहीं हज पे गए आपके? या उम्रे पे के लिए गए? उम्रे पे अब्बू जान जो है वो गए हैं, फैमिली हम सारी इकट्ठे सारे गए। गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए और एक 2 दफ़ा हो के आए एक हैं। चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट लास्ट में जाते-जाते मैं आपसे पूछूँगा, यूट्यूबर्स अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं। आप में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को अपनी फ़िल्म मूवीज़ में नहीं लेके आते, और वीडियोज़ में नहीं लेके आते। जो फैमिलीज़ को लेके आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे यूट्यूबर्स? देखिए और मैं किस कंटेंट पे काम करना चाहिए उन्हें? देखें, मैं कभी भी किसी पे मैं कोई जज नहीं हूँ। मैं देखिए, कभी भी अच्छी नहीं, राय नहीं, तो दे नहीं सकते हैं ना। देखें, राय राय अगर मैं देना भी चाहूँ ना, तो वो इशफ़ाक़ अहमद साहब हैं कि मैंने ना अपने वालिदा से या वालिद साहब से कहा कि मैं ना मुझे ना लिखने का शौक है, मैं लिखना चाहता हूँ ना, तो उनकी वालिदा ने शायद उनको मशवरा दिया कि बेटा अगर लिखना ना, तो अपने पे अपने लिखना, पे सवाल। ठीक है? तो मुझ में हज़ारों ख़ामियाँ हैं, हज़ारों बुराइयाँ हैं, तो मुझे बजाए कि मैं दूसरों को देखूँ, तो मुझे अपनी देखनी चाहिए और मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर मेरी इस्लाह हो गई, तो सारे मुआशरे की इस्लाह हो गई। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए, आज आप आपके पास चल के आए हैं, भूख भी बड़ी है, हमारे लिए क्या बनाए हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मटन बना हुआ है आपके लिए, चिकन बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, आइए सर, स्टार्ट करते हैं और हम आपका चेक करते हैं, टेस्ट जी, जी, जी। करते हैं प्लीज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ये रशियन सैलेड है। रशियन सैलड। जी, ये मेरे ख़्याल में ये ये चिकन चिकन है सर। चिकन है, और ये होगा मटन। जी, माशाल्लाह। जी। ये तो एक ऐसे देग की खुशबू आ रही है इससे, जो आपने बनाया हो। जी, जी, जी। अ, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिश आपने पकाई हुई है। ये देखें जी, अच्छा-सा। नहीं, नहीं यार, नहीं। नहीं, वो थोड़ा ठीक लो यार, थोड़ा। ठीक लो अब ठीक है। ये देखें जी, मुबश्शिर भाई ने हमारे लिए चिकन कढ़ाई और ये मटन कोरमा और ये रशियन सैलेड और ये बाकी लवाज़मात रखे हैं। इनको खाते हैं और बताते हैं कि ये जो अपनी वीडियो में कहते हैं, मुबश्शिर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज इनका टेस्ट बिस्मिल्लाह। देखते हैं हाथ जी, का। बिस्मिल्लाह। सर बस प्लीज़, मैंने सब चिकन लूँगा, एक मुझे जी, जी, मटन मैं नहीं खाता प्लीज़, जी, थैंक यू। थोड़ा वो मुझे स्टॉप कर दे, बाकी और जिंदाबाद तो लाल पुत्र मजा ही आ गया। ना। जिंदाबाद।